ऐसे ही मज़ेदार चुटकुले, चटपटे चुटकुले सुनने के लिए चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों को शेयर भी ज़रूर करें। डॉक्टर साहब मुबारक हो, आपके घर लड़का पैदा हुआ है। संता, अरे यह तो कमाल की टेक्नोलॉजी है। बीवी मेरी हॉस्पिटल में है और बच्चा घर में पैदा हुआ है। मरीज, डॉक्टर, मैं बहुत खुश रहता हूँ, नींद सुकून से आती है, हर काम में दिल भी लगता है और कोई परेशानी भी नहीं है, ऐसा क्यों? डॉक्टर, मैं आपकी बीमारी समझ गया हूँ, आपकी ज़िंदगी में विटामिन डी की कमी है। रमेश और सुरेश अपने दोस्त को बेहोशी की हालत में उठाकर डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर, क्या हुआ है इन्हें? रमेश, कुछ नहीं डॉक्टर साहब, सोशल मीडिया का मरीज है, पिछले 4 दिन से नेट नहीं चल रहा। एक आदमी डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गया। डॉक्टर, आपको आराम की बहुत सख्त ज़रूरत है, नींद की गोली दे रहा हूँ, अपनी बीवी को खिला देना। मरीज, डॉक्टर, मैं खाना ना खाऊं तो मुझे भूख लग जाती है, ज़्यादा काम करता हूं तो थक जाता हूं, देर तक जगा रहूं तो नींद आ जाती है, मैं क्या करूं? डॉक्टर, रात भर धूप में बैठे रहो, सही हो जाओगे। नर्स, गहरी नींद में सो रहे पप्पू से उठो, अरे भाई उठो। पप्पू, क्या हुआ? नर्स, मैं तुम्हें नींद की गोली देना भूल गई थी। एक अधेड़ व्यक्ति डॉक्टर के पास गया, बोला, मेरे बाल गिर रहे हैं, इसके लिए कुछ दीजिए। डॉक्टर ने उसे एक खाली डिब्बा दे दिया। डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर मरीजों की भीड़ लगी थी। एक आदमी बार बार आगे जाने की कोशिश करता और लोग उसे पकड़कर पीछे खींच लेते। 5-6 बार पीछे खींचे जाने के बाद वो आदमी चिल्लाया, लगे रहो लाइन में, मैं भी आज क्लिनिक नहीं खोलूँगा। मरीज और डॉक्टर का रिश्ता, इमरजेंसी एक्सीडेंट हो या हार्ट अटैक के वक्त, डॉक्टर साहब आप तो भगवान हो, इन्हें बचा लो। अगले दिन मरीज के बच जाने पर और आपात स्थिति निकल जाने पर, डॉक्टर साहब आप तो भगवान जैसे हो। मरीज के आईसीयू से वार्ड में शिफ्ट होने पर सब भगवान की माया है और अंत में छुट्टी होते वक्त लोग कहते हैं डॉक्टर तो लुटेरा है। पप्पू, हॉस्पिटल में एक नर्स से आई लव यू, तुमने मेरा दिल चुरा लिया। नर्स प्यार से, चल झूठे दिल को तो हाथ भी नहीं लगाया, हमने तो किडनी चुराई है। डॉक्टर के पास 2 थर्मामीटर क्यों? मरीज ने एक डॉक्टर से पूछा, आपके पास 2 थर्मामीटर क्यों हैं? डॉक्टर ने जवाब दिया, एक मुंह में लगाने के लिए और दूसरा जेब में। मरीज, मैं आपका मतलब नहीं समझा। डॉक्टर, मतलब यह कि एक थर्मामीटर मुंह में लगाने से पता चलता है कि आपका शरीर कितना गर्म है, दूसरा जेब में लगाने से पता चलेगा कि आपकी जेब कितनी गर्म है। डॉक्टर, तुम पागल कैसे हुए? पागल, मैंने एक विधवा से शादी की, उसकी जवान बेटी से मेरे बाप ने शादी की तो मेरी वो बेटी मेरी माँ बन गई।
उनके घर बेटी हुई तो वह मेरी बहन हुई, मगर मैं उसकी नानी का शौहर था, इसलिए वह मेरी नवासी भी हुई। इसी तरह मेरा बेटा अपनी दादी का भाई बन गया और मैं अपने बेटे का भांजा, और मेरा बाप मेरा दामाद बन गया और मेरा बेटा अपने दादे का साला बन गया, और मैं डॉक्टर और डॉक्टर। अबे चुप कर, मुझे भी पागल करेगा क्या। डॉक्टर, क्या आप डिलीवरी के टाइम बच्चे के पिता को अपने पास देखना चाहेंगी। गर्भवती महिला, नहीं, उन्हें मेरे पति पसंद नहीं करते। मरीज, डॉक्टर साहब, मुझे रोज यही सपना दिखता है कि मेरे पास से होकर सुंदर सुंदर लड़कियां तेजी से भाग रही हैं। डॉक्टर, उसमें मुझसे क्या चाहते हो। मरीज, आप ऐसी दवा दीजिए कि या तो उन लड़कियों की रफ्तार कुछ कम हो जाए या मेरी बढ़ जाए। डॉक्टर, तुम क्या तनख्वाह चाहती हो। नर्स, 10,000 रुपये महीना। डॉक्टर, 10,000 रुपये में आनंद के साथ दे सकता हूँ। नर्स, आनंद के साथ तो मैं 20,000 रुपये लूँगी। डॉक्टर, इस दवा को एक हफ्ते में पूरा करो और बाद में आकर मिलो। मरीज, ठीक है डॉक्टर, एक हफ्ते के बाद। डॉक्टर, दवा ख़त्म हुई क्या। मरीज, नहीं डॉक्टर। डॉक्टर, क्यों नहीं। मरीज, उसमें लिखा था कि बोतल को हमेशा बंद रखो। फ़ोन की घंटी बजी और डॉक्टर साहब जल्दी से तैयार होकर जाने लगे। उनकी पुत्री ने अपने पिताजी को इतनी जल्दबाजी में जाते देखा तो पूछा, पिताजी इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं। डॉक्टर साहब बोले, अभी अभी रीगल होटल रूम नंबर 302 से फ़ोन आया था कि जल्दी से आ जाओ, नहीं तो मेरी जान निकल जाएगी। डॉक्टर साहब की पुत्री ने शर्माते हुए कहा, ओह नो पापा, वो फ़ोन तो मेरे लिए था। दवा की शीशी। महिला, डॉक्टर साहब, आप दवा की शीशियों पर पर्ची चिपका दें। डॉक्टर, अरे इसकी क्या ज़रूरत है। डॉक्टर, महिला, नहीं डॉक्टर साहब, आप बस पर्चियाँ चिपका दीजिए। डॉक्टर, ठीक है, परंतु क्यों। महिला, दरअसल इससे मुझे पता रहेगा कि कौन सी गोली मेरे पति के लिए है और कौन सी मेरे डॉगी के लिए है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि शीशी बदल जाए और मेरे पति को कुछ हो जाए। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। चटपटे चुटकुले, मज़ेदार चुटकुले सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों को शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद आपका।